जुड़े हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महासचिव दिनेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल पर हमारे। सर, महाकुंभ पर क्या कहेंगे और आप लोग क्या प्लानिंग इस महाकुंभ पर? महाकुंभ हमारी सनातन परंपरा में सनातन धर्मी किसी भी संप्रदाय के पूज्य संत महात्मा सब एकत्रित होते हैं और सनातन धर्मी समाज संतों के दर्शन करने के लिए आता है। संत दर्शन ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर पहले परंपरा जो आज दिखाई नहीं देती, कम हो गई। किसी प्रकार से 12 वर्ष हर 6 महीने में, हर 6 वर्ष में लगता था कुंभ, अर्धकुंभ। तो उसमें चिंतन होता था। देश भर के राजा महाराजा, विद्वान, संत महात्मा, विद्वतगत, विभिन्न संप्रदायों के धर्माचार्य, शंकराचार्य, और वो सब सामूहिक बैठ कर के देश के अंदर की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और उसमें से क्या उसकी समस्याओं का समाधान है, इस प्रकार का चिंतन करते थे। आगे 12 वर्ष नहीं तो 6 वर्ष का मार्गदर्शन समाज को देते थे कि इस समय की परिस्थिति में ये करना चाहिए। परंतु 1500-2000 वर्ष से जो एक समाज को एक आचार संहिता के नाम पर एक सामान्य व्यक्ति भी दिनचर्या में और जीवनचर्या में क्या क्या, परिवार में क्या क्या वो अपनी दिनचर्या बनाए रखे, क्या क्या उसको संस्कार, विचार, इस प्रकार की दिशा जो मिलती थी उसको कैसे व्यवहार में उतारे और उसके कारण से उसको अपने जीवन को सार्थक बनाए, इस प्रकार का यह रहता था। देश समाज की सब समस्याओं का समाधान, उस पर विचार और उसके लिए फिर समाज को दिशा देने का काम, ये सब कुंभ में होता आया है। इसी परंपरा से ये हजारों वर्षों से कुंभ चल रहा है। यहाँ पर अनेक आध्यात्मिक शक्तियाँ, अज्ञात शक्तियाँ, जैसे कैलाश मानसरोवर में रात्रि को एक तारा सा दिखता है, डुबकी लगाता है और निकल जाता है। अर्थात विभिन्न रूप में, सूक्ष्म रूप में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ वो यहाँ आती हैं, संगम में स्नान करती हैं, चली जाती हैं, किसी को ध्यान भी नहीं आता होगा, परंतु ये सब है। और उन सब के आगमन के कारण उनका भी हम सबको आशीर्वाद मिलता है, सर्व समाज को आशीर्वाद मिलता है। इससे बढ़कर के और संगम दर्शन, संतों का दर्शन, संगम स्नान और कुंभ का यह जो वातावरण है, ये अपने आप में ही अलौकिक है, अद्भुत है, अनूठा है, उसकी कोई वर्णन नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र तो है ही है, पहले से हिंदू राष्ट्र था, आधिकारिक तौर पर आज भी हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत यह अपने आप में जो सांस्कृतिक अपना जो राष्ट्र शब्द प्रयोग चलता है, तो सांस्कृतिक राष्ट्र ये भारत सदैव से रहा है, आगे भी रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल होती रहती है, उसमें देश कह सकते हैं, राष्ट्र नहीं। तो राष्ट्र तो है ही है। ये कई राज्यों में हिंदू सर कम हो गए हैं, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, केरला हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो विघटनकारी अराष्ट्रीय शक्तियाँ इस प्रकार के धर्मांतरण करने का जो काम कर रही हैं, इस प्रकार से जो काम है उसके विरोध में अब पूज्य संत भी खड़े हो गए हैं। धर्मांतरण रोकना, घर वापसी करना, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन और भी समाज में खड़े हुए हैं जो धर्मांतरण को रोककर उन सबको, चाहे वो ईसाई बने होंगे चाहे मुसलमान बने होंगे, उनको फिर से अपने घर वापसी के रूप में लाने के सत प्रयास में लग गए हैं। चाहे वो आदिवासी हों, वनवासी हों, गिरिवासी हों, द्वीपवासी हों या समाज में रहने वाले नगर के किसी पिछड़े बस्ती में रहते होंगे, इस सब क्षेत्रों में आज अब विभिन्न संतों के द्वारा और संगठनों के द्वारा ये कार्य तेज़ी से चल रहा है। ये सब चढ़ाव उतार है, बहुत वातावरण बदलने में देर नहीं लगेगी। इस बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर ऐसे ही हमारे देश के महान विभूतियों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।